Good morning, all of you. Welcome to your own education channel in summer classes 749 with Vikram. Today we are going to discuss exercise 1.2. Chapter name is relation and function. Sum number 3. Equivalence relation हम पढ़ रहे थे. Equivalence relation के हमने पहले 2 सम कर लिए थे. आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड सम. थर्ड सम में क्या है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड. अब हमें जो सेट दिया हुआ है वो एक इंटीजर का सेट है, यानी जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इज इक्वल टू हमें दे रखी है ए बी 2 डिवाइड ए माइनस बी. ये हमें रिलेशन दे रखी है. अब रिलेशन क्या है, आर इज इक्वल टू ए बी. कंडीशन इज दैट 2 डिवाइड ए माइनस बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड. ये हमारे पास एक रिलेशन दे रखी है. अब इस रिलेशन को हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव प्रूफ करना है. तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट पार्ट. इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है. फॉर एनी इंटीजर ए बिलोंग्स टू जेड. कोई भी इंटीजर ले लो. फॉर एनी इंटीजर ए बिलोंग्स टू जेड. किसी भी इंटीजर के लिए ए जो है वो जेड को बिलोंग कर रहा है. तो रिफ्लेक्सिव क्या होती है, ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए माइनस ए, यानी ए माइनस बी, यानी ए माइनस ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाय 2. डिविजिबल 2, ये 2 से डिविजिबल है. तो इसका मतलब ए जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है. ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बिलोंग टू जेड. ए इज रिफ्लेक्सिव, देन आर इज रिफ्लेक्सिव. आर जो है वो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गई. अब हमने प्रूफ करना है कि ये जो आर रिलेशन दे रखी है वो हमारे पास सिमेट्रिक है या नहीं है. प्रूफ करना पड़ेगा. आर रिफ्लेक्सिव होगी. सेकंड पार्ट इसी का. सेकंड पार्ट में देखते हैं कि क्या है. सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि आर इज सिमेट्रिक. सिमेट्री प्रूफ करने के लिए वही प्रोसेस, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर. तो ए बी बिलोंग्स टू आर. कंडीशन इज दैट 2 डिवाइड ए माइनस बी सच दैट 2 डिवाइड ए माइनस बी, यानी ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, 2 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को. अगर 2 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, तो अब हम क्या करते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू कोई भी एक इंटीजर लेके चलते हैं m जो z को बिलोंग कर रहा है. m जो है z को बिलोंग कर रहा है. अब हम a माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास 2m है. m जो है वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है. अब इस वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, b माइनस ए. अगर इसको b माइनस ए लिखेंगे यानी तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा. b ब्रैकेट में -2, यानी m बिलोंग्स टू जेड. अब b माइनस ए इज इक्वल टू 2 माइनस m, तो इसका मतलब 2 डिवाइड b माइनस ए. तो इसका क्या मतलब हो गया, 2 डिवाइड b माइनस a और a b बिलोंग्स टू जेड. 2 डिवाइड कर रहा है b माइनस ए को और a भी बिलोंग कर रहा है z को सच दैट a भी बिलोंग्स टू r, देन b a बिलोंग्स टू r, r इज सिमेट्री. तो r हमारी क्या होगी, सिमेट्री होगी. a भी बिलोंग्स टू r, देन b a बिलोंग्स टू r, a भी बिलोंग्स टू z, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन. तो आर हमारे पास क्या होगी, सिमेट्रिक रिलेशन होगी. थर्ड पार्ट इसी का, इसको प्रूव करना है हमने.
इसको प्रूव करना है ट्रांजिस्टिव, तो ये स्टेप तो सेम आ जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, 2 डिवाइड ए माइनस बी, बी सी बिलोंग्स टू आर, 2 डिवाइड बी माइनस सी सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। अब हमें ए बी बिलोंग्स टू आर गिवन कंडीशन है, बी सी बिलोंग्स टू आर, 2 डिवाइड कर रहा है 20। अब देखते हैं अब 2 डिवाइड्स ए माइनस सी है या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड ए माइनस बी है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2m एंड 2 डिवाइड बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी इज इक्वल टू 2m। m और n जो है वो हमारे इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, z को बिलोंग कर रहे हैं, इनको ऐड कर देंगे, यानी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस में n। अब m प्लस में n है वो इसके मल्टीपल है 2 के, इसका मतलब ये भी इंटीजर है m और n। m और n जो है z को बिलोंग कर रहे हैं, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में m प्लस में n। अब a माइनस सी भी हमारा 2 के मल्टीपल में आ गया इंटीजर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 जो है वो डिवाइड कर गया a माइनस सी को, 2 डिवाइड a माइनस सी सच दैट AC belongs to R and ABC belongs to Z। ABC बिलोंग कर रहे हैं Z को, तो R इज रिफ्लेक्सिव, R हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्सिव होगी, R रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी। अब ये R जो है वो क्या होगी, ट्रांजिस्टिव होगी, R इज ट्रांजिस्टिव। Then R being reflexive, symmetric and transitive, then R is equivalence relation। R जो है वो हमारी equivalence relation हो गई। Equivalence relation means R is reflexive, symmetric and transitive। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये सम आपको नहीं आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सारे सम्स की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ सम क्या है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ सम। फोर्थ सम में क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट ए। आर हमें रिलेशन दे रखी है, सेट ए दे रखा है, ए सेट दे रखा है हमें 1 2 3 4 और 5 सेट दे रखा है, रिलेशन दे रखी है आर इज इक्वल टू ए बी। कंडीशन इज दैट ए माइनस बी मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2। अब हमारे पास कंडीशन है कि ए माइनस बी का जो मोड है वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए फॉर कोई भी हम एनी ए इंटीजर ले लेंगे, सेट में से एलिमेंट ले लेंगे जो ए को बिलोंग करता हो। ए एक ऐसा एलिमेंट जो इस सेट ए को बिलोंग करता हो, तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, कंडीशन इज दैट ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, यानी 0 आ गई, विच इज डिविजिबल बाय, ये डिविजिबल है 2 से, डिविजिबल बाय 2 से। तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर, दैट ए बिलोंग्स टू ए, आर इज रिफ्लेक्सिव, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्सिव होगी। आर जो है वो हमारी रिफ्लेक्सिव होगी। अब इसको हम करेंगे सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, आर जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। सेकंड पार्ट इसी का, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी
इज डिविजिबल बाय टू। ए जो है वो 2 से क्या है, डिविजिबल है। अब हम क्या करेंगे कि ए बी जो है वो तो हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल है 2 से। अब b माइनस ए भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को। b माइनस ए भी डिविजिबल होना चाहिए 2 से। तो अब हम क्या करेंगे कि a माइनस बी जो है, इस a माइनस बी को अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेके लिखें, मॉडुलस में वैल्यू अगर माइनस की होती है तो अगर माइनस वाली वैल्यू मॉडुलस में प्लस की हो जाती है। ये रूल होता है मॉडुलस का भी। अगर माइनस में मॉडुलस की वैल्यू है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस, क्योंकि मोड में जो वैल्यू होती है वो प्लस की। अगर वैल्यू प्लस की है तो उसको माइनस नहीं लिख सकते। माइनस वाली वैल्यू को हम माइनस भी लिख सकते हैं और उस वैल्यू को हम प्लस भी लिख सकते हैं। इसको हम माइनस भी लिख सकते हैं और प्लस भी लिख सकते हैं। ये कंडीशन होती है, मतलब मोड में जो माइनस की वैल्यू होती है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमारे पास a माइनस बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी जो है इसका मोड है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले, इस मोड में से अगर माइनस कॉमन ले तो अंदर वैल्यू हमारी रहेगी b माइनस का b, माइनस मतलब हमने बाहर कॉमन ले लिया b, और माइनस में क्या है, इसका मोड। यानी ये जो मोड है यहाँ पे हमने लगाया है, ये मोड बाहर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंदर वैल्यू क्या रहेगी, b माइनस ए का मोड। यानी a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल है। तो इसका मतलब a माइनस बी डिविजिबल है तो b माइनस ए भी क्या है, डिविजिबल है। सच दैट b माइनस ए डिविजिबल है तो b a भी किसको बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है। वो a और b किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे सेट को बिलोंग कर रहे हैं। a b सेट को बिलोंग कर रहे हैं, b a बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर गया। यहाँ पे a b बिलोंग टू r एंड देन b a बिलोंग्स टू r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। r जो है हमारी सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ हो गई। अब हम इसको करेंगे ट्रांजिटिव प्रूफ। सारे लगभग सम एक जैसे ही हैं, बस हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक होती क्या है। इसी का थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी मॉडुलस इज डिविजिबल बाय, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। इसको हमने ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल है, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी सी बिलोंग्स टू आर, बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ए बी और सी जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारा अब हमने प्रूव करना है कि ए सी बिलोंग कर रहा है आर को। तो क्या करेंगे, ए माइनस बी इसका मोड जो है उसको हम मान लेते हैं 2m, क्योंकि m जो है वो हमारे इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। यानी m जो है वो हमारा सेट है, यानी m की जो वैल्यू है वो इस सेट में से हमने लेनी है, यानी इंटीजर नहीं है, सेट है हमारा। मतलब ये जो हमने वैल्यू ली है m की वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, यानी सेट हमारा a है तो m जो है a को बिलोंग कर रहा है। और b माइनस सी इसका मोड है वो हमने 2n के ले लिया, n जो है वो हमारा a को बिलोंग कर रहा है, यानी सेट को बिलोंग कर रहा है। m z को बिलोंग कर रहा है, z हमारा ये सेट है, इसमें से इसको बिलोंग कर रहा है। b माइनस सी इज इक्वल टू 2n है, n जो है वो z को बिलोंग कर रहा है। तो अब हम इस वैल्यू को a माइनस बी है इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2m एंड
b माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2n, क्योंकि मॉडुलस में जो वैल्यू होती है प्लस माइनस दोनों में होती है। अब a माइनस बी इज इक्वल टू 2m है, b माइनस सी इज इक्वल टू 2n है। अब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर वैल्यू रहेगी प्लस माइनस m प्लस माइनस n। m और n जो है वो z को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब a माइनस सी जो है वो हमारा आ गया 2 ब्रैकेट में प्लस माइनस m n। 2 जो है a माइनस बी a माइनस सी डिविजिबल बाय 2, तो इसको मोड लगा कर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब a माइनस सी जो है वो 2 ब्रैकेट में m प्लस n के इक्वल आ गया, यानी डिविजिबल है इससे। तो इसको अगर मोड में लिखें a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी इसका मोड। इसका मोड, तो अब ये वैल्यू इससे डिविजिबल है, तो ये इंटीजर है, तो इसका मतलब प्लस माइनस में वैल्यू लिख सकते हैं इसको। तो a माइनस सी इसका मोड इज डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ए सी जो है वो बिलोंग कर गया आर को। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, एंड देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। आर इज ट्रांजिस्टिव, आर जो है वो हमारी ट्रांजिस्टिव प्रूफ होगी। तो आर ट्रांजिस्टिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। आर बीइंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आर हमारी क्या होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। फिफ्थ सम में है a बिलोंग्स टू z, b बिलोंग्स टू z एंड a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। पीछे हमने किया था a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, सेम ही समय आप ट्राई कर लेना, a माइनस इज डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 5 रखना है बस। उसके बाद सिक्स सम भी लगभग एक जैसा इसके जैसा ही है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n। वही फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लें जो इसको बिलोंग करेगा, यानी इंटीजर सेट कौन सा है, z, यानी a बिलोंग्स टू z, यानी a की जगह पर वो हमारा क्या x बिलोंग्स टू z, यानी सेट है इंटीजर का। x माइनस x इज 0 मल्टीप्लाई n डिविजिबल बाय x बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू z, रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं इसको, n से डिविजिबल है तो इसको n p मान लेते हैं, p जो है वो z को बिलोंग कर रहा है। फिर x माइनस वाई इज डिविजिबल है n से, तो y माइनस x क्या आ जाएगा, माइनस में n इंटू में p, n माइन ब्रैकेट में माइनस p, नेगेटिव इंटीजर आ गया। इसका मतलब x माइनस वाई डिविजिबल है n से, तो y माइनस x भी डिविजिबल होगा। देन थर्ड स्टेप ट्रांजिस्टिव प्रूव करने के लिए x माइनस वाई इज डिविजिबल, ये लाइन लिखने के बाद y z x y z y माइनस z इज डिविजिबल बाय n, x माइनस वाई इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर मान लेते हैं, n p मान लिया। फिर y माइनस z इज इक्वल टू क्यू मान लेते हैं, एडिंग x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो इसका मतलब x z जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय n, तो x z भी बिलोंग किसको करेंगे, r को। x y z बिलोंग कर रहे हैं z को, प्रूफ हो गया इक्विवेलेंस। मतलब ये नेक्स्ट हमारा जो सेवंथ सम है उसमें क्या है देखते हैं। सेवंथ सम है शो दैट द रिलेशन दे रखे, कंडीशन इज दैट a प्लस बी इज इवन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। वही वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा a प्लस बी इसमें इवन है, तो फर्स्ट पार्ट में वही प्रोसेस क्या करते हैं, फॉर एनी a बिलोंग्स टू z, a z को बिलोंग करता है, देन a प्लस a इज इक्वल टू a इवन। इसका मतलब a प्लस a क्या हो गया, 2a, यानी इवन है, इवन हो गया। तो a जो है वो बिलोंग कर रहा है r को, फॉर एवरी
A belongs to Z, R is reflexive. Second part, AB belongs to Z and A plus B is even. AB belongs to Z and A plus B is even. Then अगर A प्लस बी इवन है तो B प्लस ए भी क्या होगा, इवन होगा. देन B प्लस ए इज आल्सो इवन. B प्लस ए इज आल्सो इवन हो गया. बी ए बिलोंग्स टू आर. B प्लस ए इवन हो गया तो बी ए बिलोंग कर गया आर को. तो आर इज सिमेट्रिक. आर हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक प्रूफ होगी. अब इसको प्रूव करना है. थर्ड पार्ट में इसको ट्रांजिस्टिव प्रूव करना है. ट्रांजिस्टिव में ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी इज इवन. बी सी बिलोंग्स टू आर, बी प्लस सी इज इवन सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड. क्योंकि सेट हमें जेड इंटीजर का सेट दिया हुआ है. ए बी बिलोंग्स टू जेड इंटीजर का सेट है. उसके बाद अब हमारे पास ए प्लस बी इवन है, देन बी प्लस सी इवन है. तो इनको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इवन. यानी ए प्लस बी प्लस सी इवन है. तो ए प्लस टू बी प्लस टू इज इवन. ए प्लस बी प्लस इवन हो गया. ए और सी बिलोंग कर गया किसको, आर को. टू बी भी क्या है, ये टू बी है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा. टू बी इज इवन फॉर बी बिलोंग्स टू जेड. टू बी क्या है, इवन है किसी भी जेड के लिए. तो ए सी बिलोंग आर. ए सी किसको बिलोंग कर गया, आर को बिलोंग कर गया. तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड देन ए सी बिलोंग्स टू आर. ए आर इज ट्रांजिस्टिव. आर जो है वो हमारा ट्रांजिस्टिव प्रूफ हो गया. ट्रांजिस्टिव प्रूफ हो गया. आर जो है वो हमारा ट्रांजिस्टिव. तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. और आर हमारी कौन सी रिलेशन होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन होगी. नेक्स्ट हमारा 8th सम है. एस बी द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर. रियल नंबर का सेट दे रखा, रिलेशन दे रखी है. एस इजिकल टू ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं. कंडीशन इज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1. नॉट इक्विवेलेंट प्रूव करना है इसको. 1 जो है आर को बिलोंग कर रहा है किसी भी रियल नंबर के लिए सपोज करते हैं. तो देन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या इक्वल आ गया 1 के. 1 का स्क्वायर तो इक्वल नहीं है, यानी 1 प्लस 1 2 इक्वल नहीं आया 1 के. तो इसका मतलब ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा एस को, क्योंकि अब हमें एस दे रखा है. देन ए बिलोंग नहीं कर रहा एस को. बट हमारा ए जो है वो एस को बिलोंग कर रहा है. यानी सेट कौन सा है, रियल नंबर का. यानी ए जो है वो हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है. ये रियल नंबर है. तो इसका मतलब आर जो है नॉट रिफ्लेक्सिव. आर हमारी रिफ्लेक्सिव नहीं है. सेकंड पार्ट देखते हैं. यही ए बी बिलोंग्स टू आर. देन इसको हमने प्रूव करना है सिमेट्रिक है या नहीं है. ए बी बिलोंग्स टू आर है वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर. अगर हमें ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है. तो देन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा. बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 है. तो बी ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एस को बिलोंग कर रहा है. तो एस जो है हमारी सिमेट्रिक, मतलब एस जो है सिमेट्रिक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है. तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा. किसी भी ए और बी जो रियल नंबर को बिलोंग करे,
ये प्रूफ हो सकता है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है या नहीं है। ऐसे जो है हमारी सिमेट्रिक रिलेशन हो गई। अब देखते हैं ये ट्रांजिस्टिव है या। थर्ड पार्ट में ट्रांजिस्टिव प्रूव करने के लिए √3/2 1/2 ले लिया जो बिलोंग कर रहे हैं एस को, एंड 1/2 और √3/2 जो बिलोंग कर रहे हैं एस को। ए बी बिलोंग्स टू आर जैसे करते थे बीच वैसे ही हमने ले लिए। अब ये कंडीशन लगा कर देखते हैं भी क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि √3/2 ए बी और बी और सी यानी √3/2 और √3/2 ये कंडीशन अप्लाई होएगी या नहीं होएगी। अब ये कंडीशन तो अप्लाई हो रही है। √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर ये 1 के इक्वल आ रहा है, एंड 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल आ रहा है। ये बनेगा √3/4 प्लस 1/4 1 के इक्वल होता है। 1/4 प्लस 3/4 1 प्लस 3 4/4 1 आ गया। अब देखते हैं कि √3/2 और √3/2 ये बिलोंग नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि √3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर ये 1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ए और सी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा एस को। ए बी सी रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर जो है ट्रांजिस्टिव नहीं है, तो इसका मतलब आर एस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। एस जो है हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।